इस खुश्क मौसम में हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा होममेड विंटर लोशन जो कि इंस्टेंटली आपके हाथों को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है, रंग आपका साफ हो जाएगा, स्किन पे जितनी भी ड्राइनेस डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, रंग आपका दमकने लग जाएगा। बहुत ही आसान सा, घर में बनाना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा। चलिए फिर इस मैजिकल लोशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले इस होममेड लोशन को बनाने के लिए वैसलीन हमें चाहिए। वैसलीन किसी भी अच्छी ब्रांड की ले लें। ये आपके हाथों को, आपके चेहरे को निखारने के लिए, अगर आपके पास ये है तो आपको किसी भी और स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए अपने रंग को साफ़ करने के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए, विंटर में अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, तो उसके लिए हमें नारियल का तेल जो है ना वो चाहिए, जो कि वैसलीन की तरह ही जम जाता है। 1 चम्मच हमने वैसलीन ली है, 1 चम्मच हमने इसमें नारियल का ऑयल लिया है जो कि जम चुका है, और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें यकजान होनी चाहिए। हो सके तो अगर आपसे ऐसे मिक्सिंग ना हो रही हो तो आप इसे माइक्रोवेव में चंद पल का लगा लें, तो वो ये है कि इजीली फिर दोनों चीज़ें जो है ना वो मेल्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे से इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। ये एक ऐसी क्रीम है, ये एक ऐसा लोशन है जो कि आपने एक बार बना लिया, लगा लिया तो आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं, और इसके अलावा जो इस खुश्क पड़ते मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, उस ड्राइनेस से आप बच जाएंगे। उसके बाद इसमें ग्लिसरीन 1/2 चम्मच के करीब शामिल करनी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप इसे बेधड़क लगा सकते हैं, ये किसी भी किस्म का आपके लिए साइड इफेक्ट नहीं देगी। हर किस्म की स्किन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। इस खुश्क पड़ते मौसम में अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपकी खुश्क पड़ती जिल्द जो है वो और ज़्यादा ड्राई होके बहुत जल्दी फिर रिंकल आने लग जाती हैं, क्योंकि खुश्क मौसम में सबसे पहले आपकी स्किन पे छोटी छोटी लाइनें पड़ जाती हैं, रिंकल आ जाती हैं, और उससे स्किन और ज़्यादा डल और ड्राई हो जाती है। थोड़ी सी इसमें वैसलीन मैंने और शामिल की है, क्योंकि थोड़ी सी वैसलीन की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी। वैसलीन और नारियल ऑयल ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में आपने लेने हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें, जितनी अच्छी मिक्सिंग उतनी ही अच्छी आपकी क्रीम, आपका लोशन रेडी होगा। थोड़ी सी मैंने इसमें ग्लिसरीन शामिल की थी, छोटा 1/2 चम्मच। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें वैसलीन और ऐड की है। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोई भी चीज़ है ना, अगर आप बनाते हैं आपकी स्किन को सूट करती है तो फिर आप उससे कुछ देर कंटिन्यू करें, कुछ अरसा, ताकि आपकी स्किन को उसकी जितनी भी उसमें गुडनेस है, उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी आपकी स्किन के अंदर आ जाए। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। उसके बाद आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें शामिल कर लेना है। कहीं से भी आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, किसी भी मेकअप शॉप से इजीली दस्तयाब है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो एक जो है ना वो काफ़ी है, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल भी है, ग्लिसरीन भी है, वैसलीन भी है, और विटामिन ई ऑयल जो है ये एक कैप्सूल काफ़ी है। इसमें भी अच्छी खासी जेल निकल आती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस क्रीम का। अगर आपने इस तरीके से बना ली, लगा ली, तो आपकी स्किन के वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी स्किन की काया पलट जाएगी, आपकी स्किन टोन बदल जाएगी, आपकी स्किन का टेक्सचर ड्राई से इतना कुछ स्मूथ, इतना कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से। ये चीज़ आपने 7 दिन चेहरे पे इस्तेमाल कर ली तो मैं दावे के साथ कहती हूँ आप हर किस्म की महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना भूल जाएंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और इसे लाइक लाजमी करना है। लाइक करने से ये होगा, हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल खुश हो जाता है कि हमारी चीज़ जो है वो आपको अच्छी लग रही है। इसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा उस पर दाने बन रहे हैं या आपकी स्किन पे झुर्रियाँ हैं, तो आपने एक छोटा सा टुकड़ा एलम का ले लेना है। एलम का टुकड़ा जो है, फिटकड़ी का टुकड़ा, आपने इस क्रीम में रखना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने इसे उठा के तो अपने चेहरे पे अच्छी तरह, स्पेशली अगर आपका एक्नी वाला चेहरा है ना, आपके चेहरे पे एक्नी है, या फिर आपकी स्किन पे छोटी छोटी लाइनें पड़ चुकी हैं, आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा रिंकल आ चुकी हैं, तो ये टुकड़ा आपने इस क्रीम में थोड़ी देर रखना है, तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद आपने इसे उठा के चेहरे पे अच्छी तरह स्लोली स्लोली इसे लगाना है। उसके बाद आपने इसे रख देना है। अगर आपकी स्किन पे कोई रिंकल नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त है, बस उसे खुश्की ख़त्म करनी है, ड्राइनेस ख़त्म करनी है, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसे किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और अगर आपके चेहरे पे एक्नी बहुत ज़्यादा है या फिर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ बनने का अमल शुरू हो चुका है, तो ये एलम वाला तरीका जो है ना, ये आपकी स्किन को 4 चांद लगा देगा। आपकी स्किन पे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्किन पे एक्नी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके चेहरे पे एक्नी नहीं है, झुर्रियाँ नहीं है, आप थोड़ी उम्र में है लेकिन ज़्यादा उम्र के लगते हैं, आपके चेहरे पे रिंकल आने लग गई हैं, तो फिर आपने थोड़ी सी ये क्रीम लेनी है और चेहरे पे अच्छी तरह अप्लाई करना है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए रात के टाइम लगाएं,
डे में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट आपको रात के टाइम मिलेंगे। रात को आपने सोते हुए लगाना है, सुबह उठ के आपने नीम गर्म पानी से चेहरा धो लेना है। चेहरे को कभी भी जो है ना वो आपने इस तरीके से नहीं है मेकअप वगैरह साफ करके लगाना है। गंदे या गर्दो गुबार वाले चेहरे पे कोई भी क्रीम अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये क्रीम बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सस्ते में बनने वाली, महँगे तरीन रिज़ल्ट देने वाली आपको ये क्रीम है। बस आपने इससे एक बार मेरे तरीके के साथ लाज़मी इसे बना लेना है, लगा लेना है, फिर आपका दिल खुश हो जाएगा इसका रिज़ल्ट देख के। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।